दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने आज लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। हमारे बीच में राजकुमार शर्मा जी हैं, जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे लक्ष्मी योजना? लक्ष्मी योजना, मेरा मानना ये है कि कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए कोई योजना लाती है, तो वो ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट चुनाव के समय में इन्होंने ऐलान करा कि हम 2500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे, जी। लेकिन अब उन्होंने इतनी सारी कंडीशनें लगा दी हैं, इतनी सारी नहीं, कंडीशनें। उनका ये कहना हर महिला को नहीं, सिर्फ जिसको जरूरत है उसको। किस महिला को जरूरत नहीं होती? हर एक महिला को जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं है वो वैसे नहीं मांगेंगी। जी। तो कोई वैसे मांग, जिसको जरूरतमंद नहीं है तो वो जाएगा नहीं मांगने। अब इनकी कंडीशनें देख लो आप। मैं अभी इनकी आज से इनका एक ऐड चल रहा है। इस ऐड में दे रहे हैं कि महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदक कम से कम, जो भी महिला है इसके लिए आवेदन करेगी, कम से कम 10 साल की दिल्ली की निवासी होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। एक परिवार में केवल एक ही महिला को लाभ मिलेगा। ठीक है। परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। चलो, ये सही है, ये मेरे को समझ आती है। लाभार्थी का परिवार या कोई और सदस्य सरकारी पेंशन या नियमित सरकारी वित्तीय सहायता नहीं ले रहा हो। लाभार्थी एवं परिवार की किसी भी सदस्य पे आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने इसमें 2-3 जो बातें कही हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य पेंशन नहीं ले रहा हो। अगर किसी के यहाँ कोई 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जो रिटायर है और उसके परिवार का हिस्सा है, रिटायर पर्सन इन के सरकारी नौकरी वाले नहीं करे, जो भी गवर्नमेंट वृद्धा पेंशन मिलती है, तो ये तो वो भी कैटेगरी भी आ रही है। तो उस परिवार में अगर वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तो उनको तो ये सहायता मिलेगी नहीं। तो आपको क्या लगता है, ये जो इसमें दिल्ली सरकार ने जो कैटेगरी बनाई है, इसके अनुसार कौन सी महिलाओं को ये लाभ दे पाएंगे? राहुल जी, मैं आपको ना इसमें मैंने एक आंकड़ा है, मैं आंकड़ा दिखाता हूँ। दिल्ली का टोटल वोटर है वो करीब 2 करोड़ 17 लाख के करीब है। ठीक है। और 2 करोड़ 17 लाख पॉपुलेशन है दिल्ली की, जिसमें से 1.5 करोड़ के करीब वोटर है। और जिसमें से पुरुष जो वोटर है वो 83 लाख के करीब है, और महिला वोटर है 72 लाख के करीब। यानी कि हम अगर लेके चले तो एक विधानसभा में 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर आती है। ठीक है। यानी 1 लाख महिला आती हैं। तो इनका इरादा किसी महिला को कुछ देने का है ही नहीं। आपको क्या लगता है रोहतास नगर विधानसभा में 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाओं को लाभ मिल पाएगा? अगर ये 500 को भी दे दे तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एकदम इंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा लगा रखे। तो इसका मतलब तो ये है कि लालबाग की जो झुग्गी रोहतास नगर विधानसभा में आती है उनमें से किसी महिला को भी नहीं? सर, लालबाग की झुग्गी छोड़िए, और जो भी गरीब तबका आता है उसमें किसी को नहीं मिलेगा। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये इस तरह से किसी भी चीज को घुमा के करते हैं, ठीक है, कि इनका नाम भी हो जाए। सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए काम करते हैं, और वो काम इन्होंने करना नहीं। जमीनी स्तर पे भी इन्होंने काम नहीं करना। राहुल जी, मैं यहाँ पे एक बात और बताता हूँ। ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लोगों की बात नहीं है, ये केंद्र सरकार से चलता हुआ आ रहा है, और इनको सारी इंस्ट्रक्शन ऊपर से ही मिलती है किस तरह से काम करना है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी करी, केंद्र सरकार ने नोटबंदी करी, सबको लाइन में लगा के ये देखा कि कितने लोग बेवकूफ हैं भारत के, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं। इनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जो भारत की जनता है, ठीक है, इसीलिए अंग्रेजों ने उन पर राज करा कि वो बेवकूफ है, तो हम भी इन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। इन्होंने लाइन में लगा के देखा कि कितने लोग हमारा विरोध करते हैं, नहीं करते। लोगों ने विरोध नहीं करा। इन्होंने उसके बाद कोरोना में थाली बजवा के देखा कि अभी भी हमारे अफ्लुएंस में है नहीं है। लोगों ने थाली बजाई, बेवकूफी में थाली बजा के देख लिया। उसके बाद इन्होंने एक कारनामा चालू करा है कि जिस कारनामे को कहते हैं मन की बात। उससे क्या हुआ होता है, क्योंकि आजकल मीडिया, आप बुरा मत मानना, मीडिया बिकाऊ मीडिया है। मन की बात से ये टीआरपी, बड़ी मीडिया भी, हाँ, बड़ी मीडिया बिकाऊ है। टीआरपी के द्वारा ये देखते हैं, जब वो मन की बात करते हैं, कि कितने लोग मेरे को देख रहे हैं, कितने लोग मेरे को, उससे इनको पता चलता है कि हाँ, अभी इतने लोग मूर्ख बन रहे हैं। इसीलिए ना ये किसानों की सरकार है, ना जवानों की सरकार है। एक कहावत थी, जय जवान जय किसान भारत देश होता था। जवान मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, इस समय इतना बुरा हाल है। और अब जो नवयुवक है, युवा है, उनके साथ भी इतना अत्याचार हो रहा है, ना उनको रोजगार है, ना वो है, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसका दमन करते हैं।
उनके ऊपर FIR करते हैं। तो ये जो हिटलर शाही चल रही है ना इस देश में, मुझे लग रहा है इसका अंत बहुत जल्दी होने वाला है। राजकुमार जी, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जो इन्होंने वादे करे थे कि दिल्ली के अंदर जरूरतमंदों को देंगे, कांग्रेस ने भी वादा करा था कि हम 3,000 रुपए देंगे। सर क्या कांग्रेस अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आती तो क्या ये कैटेगरी लगाती? बिल्कुल नहीं, कैटेगरी नहीं लगाती। कांग्रेस की सरकार आती हाँ। तो लोगों को ये पैसे देती। उससे पहले जब 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है तो आप देख सकते हैं हर लाडली योजना। सबको लाडली योजना के तहत उन्होंने कंडीशनें नहीं लगाई जी। और पेंशनें मिलती थी, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, सारी लाडली पेंशनें योजना मिलती हो, थी। कन्यादान राशि भी है। और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीच में केजरीवाल की सरकार आई, जी। लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं दी। लोगों को 6-6, 7-7 साल पेंशन नहीं आई है। तो ये तो अगर भला अगर जनता चाहती है इनसे मुक्ति मिल जाए तो कांग्रेस की तरफ एक बार तो मुख करना पड़ेगा। और हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से हुई होंगी गलतियां, सुधार लेंगे, सुधार रहे हैं गलतियां अपने। तो आपका ये कहना है कि रोहतास नगर विधानसभा में 500 महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलेगा 1 लाख में से? बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा, और जो लाभ मिलेगा भी वो उनको मिलेगा जो उनके कार्यकर्ता होंगे। आप एक बात बताइए, 1 तारीख को इन्होंने आज घोषणा करी है, 18 तारीख को ये कह रहे हैं कि हम पहली किस्त दे देंगे, यानी 18 दिन में उसमें आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना है, SDM ऑफिस के चक्कर भी काटने हैं, इतनी सारी आपकी कंडीशनें भी पूरी करनी है। रक्षाबंधन पे गिफ्ट देने की बात है। गिफ्ट समझ लिए ना आप कि वो तो आप पूरा कर ही नहीं सकते ना 18 दिन में। ये तो इनके जो अपने खुद के वर्कर हैं, इन्होंने वो सारा काम पूरा सेट कर रखा है। रक्षाबंधन में कुछ पैसे दिखा के अपने वर्करों की वाहवाही लूट लेंगे कि हमने इतने पैसे दे दिए, इन्होंने करना कुछ नहीं है। जनता वहां खोल ले, समझ ले, ये आपका बेवकूफ बना रहे हैं और ये आपको कुछ नहीं देंगे बेवकूफ बनाने के सिवा। राजकुमार जी, आप रोहतास नगर विधानसभा में ही रहते हैं और खासतौर से रोहतास नगर वार्ड के अंदर क्या माना जाए, महिला अब उनके चक्कर काटेगी? किसके? क्या माना जाए, लक्ष्मी योजना का लाभ ले पाएंगे? मुझे नहीं लगता लक्ष्मी योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरे ख्याल से जितनी ये पेंशन की बात कर रहे हैं, अभी तो महिलाओं के SDM ऑफिस में और जगह अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने में ना बहुत उनके चप्पलें घिसने वाली हैं। अभी तक तो SIR के अंदर चप्पलें घिस गई थी, अब लक्ष्मी योजना। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये इस तरह की कंडीशनें रख देते हैं कि ताकि लोग काम ना कर पाए, उनकी वाहवाही होती रहे। देना भी नहीं है, चोर को कहते हैं चोरी कर और साहूकार को कहते हैं जागते रहे। इनका वो वाला मैटर है साहब। तो ये थे हमारे बीच में राजकुमार शर्मा जी। साफ साफ कह दिया, रोहतास नगर विधानसभा में लगभग 1 लाख से ऊपर महिलाएं रहती हैं, जिसमें से 500 महिलाओं को भी लाभ नहीं मिलने वाला लक्ष्मी योजना का। ऐसा राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेसी नेता है, इनका कहना है। देखते हैं, समय 28 तारीख को लॉन्चिंग करना है। सबके खातों में कितने महिलाओं के खातों में पैसे आते हैं? 2500 रुपए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।